बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ, बीफ टिक्का कढ़ाई। और व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं बीफ टिक्का कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये आधा कप घी का लिया है और एक थ्री व्यूअर्स मैंने आधा कप ले लिया घी का और 3 पाव मैंने लिया है ये बीफ का गोश्त बोनलेस। और व्यूअर्स अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये मैं इसको करूँगी 6 से 7 मिनट फ्राई ताकि ये अच्छी तरह इसका कलर हो जाए ब्राउन। और व्यूअर्स अब मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ 5 से 6 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे हो गया 6 मिनट फ्राई करते हुए और ये कितना अच्छा हुआ है फ्राई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही डालूँगी ये खुश्क मसाले, जिनमें से सबसे पहले मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच और व्यूअर्स आधा चम्मच डालूँगी मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें और 2 से 3 पिंच डालूँगी मैं इसमें हल्दी। तो और व्यूअर्स अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं चम्मच लाते हैं ताकि ये मसाला जले ना। और साथ ही डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, वो भी मैंने 2 से 3 चुटकी डाल दी हैं, 3 पिंच डाल दी हैं इसकी पिसी हुई काली मिर्च की। अब हम इसको हल्का सा चम्मच लाकर इसमें तो डालते हैं टमाटर। जो मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे और इनको इस तरह का मोटे मोटे काट लिए थे, ये डाल दिए हैं। साथ ही इसके डालूँगी 2 से 3 चम्मच पानी ताकि मसाला ना जले। और व्यूअर्स ये मैंने डाल दिया 2 से 3 चम्मच पानी और अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला के हल्का सा और साथ ही इसको ढक कर ये 5 से 6 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि चूल्हे मीडियम, इसके नीचे फ्लेम मीडियम है ताकि ये अच्छी तरह गल जाएँ टमाटर और हम इसके छिलके रिमूव कर सकें। व्यूअर्स ये देखिए मैंने इसको ढक के रख दिया है। अभी मैं ये आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने लिया है 5 से 6 मिनट हो गया मुझे इसको ढक के रखे हुए। और ये टमाटर देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह गल गए हैं और इसके छिलके उतार लेते हैं। इसी तरह मैं इसके सारे ही छिलके करती हूँ रिमूव और फिर आप लोगों को ये इनको छिलके और ये इनके छिलके उतार कर तो मैंने इनको कर लिया मिक्स टमाटरों को। अभी मैं इनको थोड़ा सा और भूनती हूँ और नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, वो मैं इस टाइम पे डाल लूँगी नमक भी इसमें। तो व्यूअर्स मैंने ये डाल दिया आधा चाय का चम्मच नमक, आप हस्बे ज़ायका ले लें। तो साथ ही अब हम इसको और साथ ही ये नमक मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे इसमें टिक्का मसाला। ये मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है टिक्का मसाला। और अब हम इसको मिक्स करके तो इसमें डालेंगे पानी। अगर आप ये प्रेशर लगाएं तो 1 से 1.5 कप पानी काफ़ी है इसको 10 मिनट प्रेशर लगाने के लिए। ये मैंने डाला है 1 कप पानी और अगर आप इसी में बनाएं तो फिर आपको 1 गिलास पानी चाहिए। तो व्यूअर्स ये माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है बीफ टिक्का कढ़ाई। ये मैंने प्रेशर में डाल दिया गोश्त को और अब मैं प्रेशर लगाती हूँ 10 से 12 मिनट। सीटी चलने के बाद 12 मिनट प्रेशर हम लगाएंगे। अगर आप कढ़ाई में रखें तो आप 30 से 35 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखें। और व्यूअर्स ये देखें मैंने अभी 12 मिनट लगा लिए हैं। उसके बाद देखें माशाल्लाह से टमाटर भी कितने अच्छी तरह मिक्स हो गए और गोश्त भी गल गया। अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। अब मैं इसमें डालूँगी ये आधा कप दही। और व्यूअर्स फ्लेम इसके नीचे ऑफ है, मैं ऑफ फ्लेम में ही इसमें दही डालूँगी ताकि हमारा दही ख़राब फटे ना। और अब इसको करते हैं मिक्स सही तरह पहले और मिक्स करने के बाद मैं इसके नीचे फ्लेम करूँगी ऑन। तो व्यूअर्स अब मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिया और अब हम करते हैं इसका दही का पानी खुश्क। और जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा 1 से 2 मिनट में तो हमारी वो हो जाएगी चिकन टिक्का बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार। और व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट में इसका दही का पानी हो गया खुश्क और माशाल्लाह से मेरा बीफ टिक्का कढ़ाई हो गया रेडी। और ये बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है व्यूअर्स। ये मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसी के साथ ये कढ़ाई हो गया रेडी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सालन बना है बीफ टिक्का कढ़ाई। और अब मैं इसको गार्निश करूँगी इसके साथ अदरक, जो मैंने बारीक अदरक काट के रखा है ये डाल दिया। और व्यूअर्स इसी साथ ये मेरी बीफ टिक्का कढ़ाई हो गई है तैयार। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी रेसिपी को बहन भाइयों के साथ। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।